हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। सेल द स्ट्रक्चर, सेल का हमने दो चीजें पढ़नी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर एंड सेल के फंक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सेल जो है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले कब हुई थी? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे छोटी जो यूनिट है, स्ट्रक्चर भी जो बना रही है और जो फंक्शन भी बना रही है, वो क्या है? सेल है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सेल के बारे में इसमें पढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? देखिए, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ही मेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, इन्वेंट किया, और उसके नीचे जो है, जो बॉटल कॉर्क होती है, बॉटल कॉर्क किसे बोलते हैं हम? बॉटल कॉर्क जिससे बॉटल को कवर अप करते हैं, जैसे वाइन वगैरह की बॉटल। आपको एनाटॉमी अगर जो याद आ रहा होगा, एनाटॉमी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कॉर्क होती है वो आउटर लेयर होती है किसकी? पैराडार्म की। ठीक है, उसमें स्यूबेरिन एक्यूमुलेट हो जाता है सेल वॉल में। और ये भी बताया था कि वो सेल कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉटल कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके नीचे बॉटल कॉर्क प्लेस करी, और जब इन्होंने जो इनको दिखाई दिया वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया कि एक जैसे हेक्सागोनल चैम्बर्स हैं, और वो सारे के सारे चैम्बर्स आपस में क्या हो रखे हैं? जुड़े हुए, कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये जो है एक जैसे, क्योंकि चैम्बर्स की तरह इनको दिखाई दिए, इसीलिए इन्होंने इन्हें नाम दे दिया सेल्यूला। और इसका मतलब होता है सिमिलर चैम्बर्स, एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। जो चैम्बर्स एक जैसे होते हैं उनको इन्होंने नाम दे दिया। चैम्बर्स को ही और सेल हम बोलते हैं। ठीक है, सेल्यूला और सेल। तो टर्म सेल भी इन्होंने दी है, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने। अब ये जो इन्होंने सेल डिस्कवर किए थे, ये कैसे थे? डेड सेल थे। इनमें कहीं भी कोई भी आप कहेंगे लिविंग फ्लूइड या लिविंग मटेरियल या कोई ऑर्गेनील वगैरह, मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ एक डेड सेल थे जो शेप इनको दिखाई दी। ठीक है, तो इन्होंने इसको सेल्यूलर नाम और सेल नाम दिया। लेकिन सबसे पहले जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो है सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी। कौन सा सेल? लिविंग सेल। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज। इन्होंने बैक्टीरियाज डिस्कवर किए, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ डिस्कवर किए, इन्होंने आरबीसीज की डिस्कवरी करी है, एंड ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ की डिस्कवरी भी इन्होंने करी है। स्पर्मेटोजोआ भी सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पहले बताया मैंने आपको कि इन्होंने ये सारे लिविंग सेल डिस्कवर किए। इन्होंने क्या किया था? जो सबसे पहला जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो बैक्टीरियाज इन्होंने डिस्कवर करे थे, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ। इन्होंने क्या किया? बारिश का पानी जो होता है, रेन वाटर, उसको एक बीकर में लिया और उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अप्रॉक्स 1 वीक के लिए उसको ऐसे ही प्लेस कर दिया, और 1 वीक के बाद उन्होंने उस वाटर को, जब एक ड्रॉप ली उस वाटर की और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उसको रख के देखा, तो उन्हें उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो दिखाई दिए, और वो स्ट्रक्चर्स इनको मूवेबल दिखे। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल हैं वो बेटा इन्होंने डिस्कवर। बाद में फिर जब सेल की डिस्कवरी चलने लगी, जब सेल जो है डिस्कवरी हुई उसकी अलग अलग टाइप के सेल्स, तो धीरे धीरे करके अलग अलग साइंटिस्टों ने ये फाइंड आउट किया कि एक्चुअली जो सेल्स होते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होती है। इसके लिए फिर कुछ साइंटिस्टों ने, अलग अलग व्यूज उनके थे, तो अलग अलग व्यूज उन्होंने प्रोवाइड किए। इसमें सबसे पहला व्यू हम देखते हैं साइंटिस्ट, दैट इज श्वान साइंटिस्ट। ही वॉज जूलॉजिस्ट। श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, और जो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट मैं बता रही हूँ, स्क्लीडिन साइंटिस्ट। ही वॉज द बॉटनिस्ट। ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेल के ऊपर रिसर्च करने के बाद
स्वान साइंटिस्ट ने ये बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, सबके एनिमल्स के जो भी उस टाइम पे अवेलेबल थे, उन सबके बॉडी का इन्होंने सेल जो है वो ऑब्जर्व कर लिया था, और उसके लिए इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने कहा all animals are made up of cell, and cell is the basic structural and functional unit in the body of animals. In the same way, यही थ्योरी जो है स्क्लीडिन साइंटिस्ट ने किसके लिए दी? प्लांट्स के लिए दी। उन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद इन दोनों ने जो ये थ्योरी दी अलग अलग, इन दोनों ने इस थ्योरी को मर्ज आउट किया और इसे नाम दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर जो इन्होंने पॉइंट रखा वो क्या था? सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, and cells are the basic structural and functional unit of all living organisms। ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने दे दी। इस थ्योरी में इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल जो है all living organisms, क्या बोला इन्होंने? पहला पॉइंट, all living organisms are made up of cells, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या रखा? The cells are basic structural and functional unit of life। ये दो पॉइंट इन्होंने प्रोवाइड किए, यूनिट ऑफ लाइफ। अब इन्होंने सेल थ्योरी दे दी, लेकिन इस सेल थ्योरी को ये कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल अराइज कहां से होते हैं, ठीक है, ये सेल आते कहां से हैं, ये नहीं बता पाए। तो इससे आगे फिर इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इस थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चॉ साइंटिस्ट ने। रुडोल्फ विर्चॉ मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड ही सेड दैट all cells arise from pre-existing cell, that is why division of primitive cell। ये जो सेल है, अगर जो आपको कोई भी सेल यहाँ पे दिखाई दे रही है तो ये अपने पेरेंट सेल से डिवाइड होके बनी है। मतलब इसकी जो पेरेंट सेल है उसने डिवाइड किया होगा और डिवाइड करके उसी के जैसे एक और सेल बनाई होगी, या उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिवीजन हो सकता है कि अलग अलग टाइप की भी सेल बन जाए। लेकिन सिंपली आप ये समझिए कि अगर जो इन्होंने कहा कि अगर जो कोई सेल अभी प्रेजेंट है तो वो अपने से पहले किसी प्रिमिटिवली प्रेजेंट या प्रीवियसली प्रेजेंट किसी पेरेंट सेल के डिवीजन से ही बनी है। ठीक है, मान लीजिए ये सेल है तो ये डिवाइड होके नए दो सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, फिर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन, देन न्यू सेल्स की फॉर्मेशन। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने बोल दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया, और इसको इन्होंने इनिशियली बोला था सेल लॉ, और लॉ ऑफ सेल लाइनेज बोला था किसने? रुडोल्फ विर्चॉ ने। तो रुडोल्फ विर्चॉ हम कहेंगे इन्होंने सेल लॉ जो है वो प्रोवाइड किया था। बाद में फिर इसको मॉडिफाई कर दिया गया सेल थ्योरी को, और इसको इसी के अंदर सेल थ्योरी के अंदर इस पॉइंट को इंक्लूड कर दिया गया। कौन सा पॉइंट? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से प्रेजेंट सेल्स से अराइज होते हैं। ये पॉइंट किसने दिया? रुडोल्फ विर्चॉ साइंटिस्ट ने दिया। और हमने कहा अब ये सेल थ्योरी जो है हमारी मॉडिफाई हो चुकी है। इस सेल थ्योरी का बेस जो लास्ट जो हम कहेंगे इसका जो निष्कर्ष निकलता है, जूस जो निकल रहा है इस सेल थ्योरी का, वो क्या है? सेल थ्योरी का जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि सारे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल्स से बने हैं, और सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड बेसिक जो स्ट्रक्चरल है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप वो सेल है। सेल से बनता है बेटा, आपको पता है टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन से बन जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, एंड देन इंडिविजुअल। मतलब सबसे नीचे हमने कहां से स्टार्ट किया? सेल से स्टार्ट किया है ना। फंक्शनल यूनिट भी आप देखेंगे वो सेल ही है। कोई ऑर्गन सिस्टम, अगर जो हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो काम कर रहे हैं किसकी वजह से? ऑर्गन की वजह से।
ऑर्गन काम कर रहा है किसकी वजह से, टिश्यूज की वजह से, ठीक है। और टिश्यूज आर फंक्शनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्स। अब इस सेल को अगर जो आप सेल के अंदर, आप ऐसे तो ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा सेल के नीचे भी तो कुछ है, ऑर्गेनियल्स हैं, उसका फ्लूइड है, लेकिन वो सारे मिलकर तभी फंक्शन करेंगे जब वो एक सेल्यूलर सेल के अंदर प्रेजेंट और एक सेल्यूलर कंपोजिशन उनको मिला हुआ हो, तभी आप कहेंगे सारे के सारे ऑर्गेनियल्स और जो प्रोटोप्लाज्म है वो फंक्शनल है। अदरवाइज आप ये कहेंगे कि वो जो है फंक्शनल नहीं होंगे इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये है सेल थ्योरी। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको इस पे क्या बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इफ देयर इज अ सेल इन दिस वर्ल्ड देन इट अराइज फ्रॉम अ प्रीवियसली प्रेजेंट सेल। अब इसमें आपको इवोल्यूशन में नहीं जाना है, इवोल्यूशन मुझे पता है आपके दिमाग में फिर ये भी आ सकता है कि ऐसा तो फिर जो दुनिया में फर्स्ट सेल अराइज होगी वो कहां से हुई है, तो वो आपने पढ़ना है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि हाउ द फर्स्ट सेल अराइज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी हमने इसमें सेल पे ही स्टॉप हो जाना है, यहीं पे, ठीक। देखिए बेटा, सेल थ्योरी जो है वो लगभग दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी इस सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं। बस केवल कुछ एक्सेप्शंस आपको मालूम है सेल थ्योरी के मिलते हैं हमें। तो सेल थ्योरी का हमें सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का वो क्या है, वायरस है। वायरस सेल थ्योरी का सबसे मेजर एक्सेप्शन है। वायरस की बॉडी में आपको, वायरस का जो है वो सेल्यूलर कंपोजिशन नहीं होता है। आउटसाइड द होस्ट बॉडी इट इज नॉन लिविंग एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, एंड इनसाइड द होस्ट सेल इट परफॉर्म इट्स नॉर्मल लाइफ साइकिल, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर जो है इसकी नॉर्मली जो आपको लाइफ साइकिल चलती हुई मिलेगी, और होस्ट सेल के बाहर जो है ये नॉन लिविंग हो जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है हमारा किस चीज के लिए, सेल थ्योरी के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं हम। देखिए सेल थ्योरी में एक पॉइंट ये भी कहा गया था कि सारे जो लिविंग सेल्स होते हैं सब में सिंगल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो उसकी सारे फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, कई जो है आपको नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स भी दिखाई देंगे। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स के एग्जाम्पल क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है वो हमें मिलते हैं इन आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज एंड सीव ट्यूब जो हैं आपके वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें तीसरा इसी में देखिए न्यूक्लियस के बेसिस पे आपको एक एक्सेप्शन ये भी दिखता है कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी आपको यहाँ पे कई देखने के लिए मिलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन कौन से होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स आपको मिल जाते हैं जैसे लाइक स्ट्रेटेड मसल सेल, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल फाइबर। इसके अलावा आपको मिल जाएगा जैसे इसमें स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स के अलावा आपको मिल जाएगा सिनोसाइटिक फंजाई, सिनोसाइटिक फंजाई। फंजाई की सेल जो है वो आपकी कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस आपको बता दिए सेल थ्योरी के, क्या क्या एक्सेप्शंस है। वायरस पहला सबसे मेजर एक्सेप्शन। दूसरा आपको बताया नॉन न्यूक्लिएटेड सेल जैसे कि आरबीसीज और मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तीसरा आपको बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जैसे स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स एंड फंजाई, इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको मिलेंगी। तो दे ऑल आर एक्सेप्शंस ऑफ सेल इन वन और अदर वे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसमें देखते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, देखो बच्चा शेप एंड साइज के बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे। जैसे हम अगर जो साइज की बात करें तो डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल अगर जो हम देखें तो माइकोप्लाज्मा जो है वो दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड विद साइज ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर आपको इसका साइज मिलेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दूसरा अगर जो हम नॉर्मल बैक्टीरियाज की सेल का साइज देखें तो नॉर्मली आपको बैक्टीरिया जो है वो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, नॉर्मली बैक्टीरियाज का साइज अगर जो हम देखें, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम बात करें ह्यूमन आरबीसीज की, तो हमारा जो आरबीसी है ह्यूमन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी का साइज जो है वो आपको 7.0 माइक्रोमीटर मिलेगा, यानी कि 7 माइक्रोमीटर के अराउंड आपको साइज मिलता है। चौथा अगर जो हम देखें सबसे लार्जेस्ट सेल जो है
लार्जेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग. सिंगल आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल, दैट इज अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 50 सेंटीमीटर साइज है इसका, और वेट है इसका 1.3 किलोग्राम के अराउंड इसका वेट होगा. ठीक है, तो आपको क्या बताया बेटा मैंने, माइकोप्लाज्मा साइज के बेसिस पे देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये सारे, आपको याद करने पड़ेंगे. साइज है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा साइज. माइकोप्लाज्मा में भी अगर जो आपको याद होगा, मैंने आपको बैक्टीरिया चैप्टर में पढ़ाया था, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम स्मॉलेस्ट साइज 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर में रेंज करता है इनका साइज, आरबीसी का साइज 7.0 माइक्रोमीटर, एंड लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑस्ट्रिच एग इज 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.3 किलोग्राम जो है वेट होता है. ये हो गए सेल के साइज के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. नेक्स्ट देखते हैं इसमें शेप्स ऑफ सेल. शेप्स ऑफ सेल, सेल्स के अलग अलग शेप्स आपको मिलेंगे. जैसे कि कुछ सेल्स आपको मिल जाएंगी ओवल, ओवल एंड ओवल आपको मिल जाएंगी. जैसे ओवल सेल जो है वो आपको याद होगा, अगर जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो होती हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स वो कैसी होती हैं आपकी, ओवल होती हैं. ठीक है, इस तरीके से. दूसरा सिलिंड्रिकल शेप. सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप याद करिए, सिलिंड्रिकल शेप किसका होता है, सिलिंड्रिकल शेप हमारा पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल आपके सिलिंड्रिकल शेप के होंगे. और आपको सिलिंड्रिकल शेप किसमें मिलेगा, आपको सिलिंड्रिकल शेप मिल जाएगा जो कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर एपिथीलियम, कॉल्यूमिनर एपिथीलियम जो है वो भी हमारा कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है. ठीक है. तीसरा आपको कुछ सेल्स जो है वो लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस वाले हाईली ब्रांच्ड सेल्स मिलेंगे. हाईली ब्रांच्ड सेल्स हमें किसमें मिलते हैं, हाईली ब्रांच सेल्स हमें मिलते हैं नर्व फाइबर, न्यूरॉन. न्यूरॉन जो है वो हमारा सब हाईली ब्रांच एंड लार्ज लॉन्गेस्ट सेल में आता है. ठीक है. इसके बाद हमारा आ जाएगा स्टार लाइक सेल्स. स्टार जैसे सेल्स हमें मिलते हैं सम टाइप्स ऑफ स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेट्स, एस्टेरोस्क्लेरेट्स, एस्टेरोस्क्लेरेट्स, some special type of sclerates which show star like body. Fifth one is next जो shape है सेल का वो आपको बता रही हूं मैं. नेक्स्ट शेप होता है आपका पॉलीगनल. पॉलीगनल शेप का मतलब है बहुत सारी, जिसमें आपको वॉल्स मिलेगी, बहुत सारी साइड्स वाला सेल. इसका एग्जांपल आपको याद आ गया होगा देखते ही साथ कि यह आपका कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो पॉलीगनल सेल्स होते हैं. पॉलीगनल मतलब बहुत सारे साइड्स आपको उसमें दिखाई देंगे. ठीक है. स्पिंडल शेप आपकी सेल्स कौन सी होती हैं, स्पिंडल शेप, ये 5-6 शेप बता दे रही हूँ आपको कॉमनली. स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं हमारी, एक तो आ जाएगी आपकी स्पिंडल शेप्ड सेल्स इज जिसे हम कहेंगे स्पिंडल शेप सेल्स इज सीव ट्यूब, सीव ट्यूब नहीं, आपका ट्रैकीड्स आ जाएगा, ट्रैकीड्स एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर भी आपका कैसा है, स्पिंडल शेप है. ठीक है. ये आ गए आपके 5-6 शेप, ये हो गए. एक और शेप देख लेते हैं हम, अमीबॉइड. अमीबॉइड शेप, जैसे कि अमीबा जो होता है या जो आपका WBCs हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आपको मिलेंगे. अब WBCs में मेनली मैक्रोफेजेस जो है आपके अमीबॉइड शेप वाले सेल्स होंगे. ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, ये भी आपने पढ़ाई है, आपको मालूम ही है. ओवल शेप, स्पॉन्जी मीजोफिल, ओवल एंड जिसे आप कह रहे हैं स्पेरिकल. ठीक है. सिलेंड्रिकल शेप, पैलिसेड मीजोफिल, या इसके अलावा जो आपका पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं. ठीक है. ब्रांच्ड सेल, न्यूरॉन हाईली ब्रांच्ड होता है. न्यूरॉन के अलावा ऐसी थोड़ी छोटी ब्रांचेस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस छोटे किसमें मिलता है हमें, ऑस्टियोसाइट्स में देखने के लिए मिलते हैं. और न्यूरॉन में वो ब्रांचेस जो होती हैं ज्यादा बड़ी होती हैं, ज्यादा फैली हुई होती हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. स्टार लाइक सेल्स एक स्पेशल टाइप के एस्टेरोस्क्लेरेट्स, एस्टेरो नाम से ही पता चल रहा है. एस्टरडर्म हम किसके लिए यूज करते हैं बायोलॉजी में, स्टार के लिए. तो एस्टेरोस्क्लेरेट्स जो स्टार लाइक सेल्स हैं वो आ जाएंगे आपके एस्टेरोस्क्लेरेट्स. पॉलीगनल से सेल्स जिसमें कि बहुत सारी साइट्स आपको मिलेंगे वो आ जाएंगे आपके कोलेनकाइमा.
स्पिंडल शेप सेल्स जैसे कि आपके ट्रैकिड्स एंड स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, और अमीबॉइड जिसमें कि आपको इररेगुलर शेप मिलेगा, जिसमें बॉडी का कोई शेप नहीं होता है। ये आ जाएंगे आपके WBC। इसके अलावा भी कई शेप होते हैं, ये मैंने बेसिक आपको शेप बता दिए, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में थोड़े डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। थैंक यू।